सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम संगम मिश्रा है और आई एम करेंटली परसुइंग माई बीटेक फ्रॉम एसआरएम केटीआर कैंपस फ्रॉम ईसी ब्रांच। और आज ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआरएम जेई के कट ऑफ्स के बारे में और कुछ डाउट्स के बारे में जो कि बच्चों को होती है एसआरएम जेई से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, या फिर आपको डाउट्स हैं कि एसआरएम की फीस कितनी है, हॉस्टल्स कैसे हैं, तो हम लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एसआरएम का कट ऑफ जानने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि मोड ऑफ एग्ज़ाम। मोड ऑफ एग्ज़ाम एसआरएम जेई का ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको पेन और पेपर का यूज़ नहीं करना होगा। आप सेंटर्स पे जाएंगे और वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको अपने ऑप्शंस फिलअप करने रहेंगे एमसीक्यू के। और फिर आता है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेसेस एग्ज़ाम के 3 या 4 वीक बाद शुरू हो जाते हैं और वो भी ऑनलाइन होते हैं फुल्ली। आपको एक मेल आ जाएगा, उस पर एक लिंक दी रहेगी, उससे पोर्टल खोलेंगे आप, तो उस पोर्टल पे ही आपकी सारी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग ज़्यादातर 3 राउंड की होती है, लेकिन अगर सीट्स बची रहती हैं तो 4th और 5th राउंड भी हो जाता है एसआरएम में। अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट एसआरएम ने बोला है कि वो लाइकली है कि जून 2021 में लेंगे, अगर हालात ठीक हुए तो। और उसके बाद कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या जेईई के मार्क्स पे उनको एसआरएम में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एसआरएम जेईई सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम से बच्चों को लेता है, जेईई के मार्क्स पे वो बच्चों को नहीं लेता है। तो अब ये डाउट्स क्लियर करने के बाद चलिए कट ऑफ की तरफ चलते हैं। डाटा आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं इस काउंसलिंग प्रोसेस से गया था और मेरे काफ़ी दोस्त गए थे, तो हम लोगों ने मिलजुल के ये डाटा कलेक्ट किया है और आपके सामने लेके आए हम लोग। ये डाटा आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गया था और मेरे काफ़ी दोस्त गए थे, तो हम लोगों ने मिलकर ये डाटा कलेक्ट किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब एसआरएम के कट ऑफ्स की। अगर आपको सीएसई ब्रांच चाहिए, जो कि वन ऑफ द फेवरेट ब्रांचेस हैं आजकल इंडिया की इंजीनियर्स की, तो अगर आपको वो चाहिए एसआरएम केटीआर ब्रांच में, तो आपको 10,000 के बिलो अपनी रैंक लानी पड़ेगी। और अगर आपको कोर सीएसई चाहिए बिना किसी स्पेशलाइजेशन के, जिसकी प्लेसमेंट एसआरएम में सबसे अच्छी है, तो वो आपको मिल जाएगी अगर आपकी रैंक 2000 के बिलो है। रही बात मार्क्स की, तो अगर आपके मार्क्स 290 के प्लस हैं एसआरएम जेई में, तो आपको सीएसई बड़े आराम से मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट फेवरेट ब्रांचेस आईटी की। तो अगर आपको आईटी चाहिए एसआरएम केटीआर कैंपस में, तो आपको अपनी रैंक 23,000 के बिलो लानी पड़ेगी, और कोर आईटी पाने के लिए 3,500 के बिलो लानी पड़ेगी, या फिर आपको 250 प्लस मार्क्स चाहिए एसआरएम जेई में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए एसआरएम केटीआर ब्रांच में, तो आपको अपनी रैंक 27,000 के बिलो रखनी पड़ेगी। अगर आपको कोर ईसी चाहिए, तो आपको 3,000 के बिलो अपनी रैंक रखनी पड़ेगी कोर ईसी के लिए, या फिर 250 प्लस मार्क्स एसआरएम जेई में। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपको अपनी रैंक 31,000 के बिलो रखनी पड़ेगी एसआरएम केटीआर कैंपस के लिए। और अगर आपको कोर मैकेनिकल चाहिए बिना किसी स्पेशलाइजेशन के, तो आपको अपनी रैंक अच्छी रखनी पड़ेगी 5,000 के बिलो, या फिर 220 प्लस मार्क्स एसआरएम जेई में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है एसआरएम केटीआर के कैंपस में। तो अगर आपको ये चाहिए, जो कि बहुत लोगों की पसंद होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये आपको मिल जाएगी 40,000 के बिलो। और अगर आपको कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपको अपनी रैंक 4,000 के बिलो रखनी पड़ेगी, या फिर मार्क्स 210 के अराउंड मान के चलें, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जो कि काफ़ी लोगों की पसंद होती है। काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये एसेंशियल ब्रांच होती हैं। तो अगर ये चाहिए आपको, तो आपको अपनी रैंक 40,000 के अराउंड रखनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको कोर इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आपको अपनी रैंक 6,000 के अराउंड रखनी पड़ेगी, या 200 प्लस नंबर एसआरएम जेई में। अब बात कर लेते हैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जो कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं आजकल मॉडर्न एरा में। काफ़ी लोगों को मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परस्यू करनी है। तो अगर आपको एसआरएम में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परस्यू करनी है, तो आपको अपनी रैंक एसआरएम जेई में 42,000 के बिलो रखनी पड़ेगी। अगर आपको कोर मैकेट्रॉनिक्स चाहिए, आपको कोर में इंटरेस्ट है, तो 7,500 के बिलो आप अगर अपनी रैंक रख लेंगे, तो आपका हो जाएगा। या फिर एसआरएम जेई में 180 प्लस मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें, जो कि आजकल बूम पे है। कोरोना की वजह से बायोटेक इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है। तो अगर आपको वो चाहिए एसआरएम में,
तो आपको अपनी रैंक 48,000 के अराउंड या उसके बिलो रखनी पड़ेगी, या फिर 6,000 या 6,000 या मैं लिख दे रहा हूँ 10,000 के बीच में रखनी पड़ेगी अगर आपको कोर बायोटेक्नोलॉजी चाहिए बिना किसी स्पेशलाइजेशन के। अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग पसंद है तो आपको एसआरएम में वो परस्यू करने के लिए अपनी रैंक 52,000 के बिलो रखनी पड़ेगी, या फिर 9,000 से 15,000 के अराउंड रखनी पड़ेगी अगर आपको कोर चाहिए इसका तो। और फिर बात करें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, तो उसका कट ऑफ काफ़ी पीछे जाता है, वो 54,000 के अराउंड जाता है, और कोर आपको 10,000 प्लस की रैंक पे भी मिल जाएगी, या फिर आपका नंबर 180 प्लस, जो कि अगर आप इतना ले आते हैं तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या बायोमेडिक्स दोनों इतने के ही अराउंड है, दोनों आपको मिल सकती है। अब बात करें और बड़ी ब्रांचेस की, तो सिविल, काफ़ी लोगों को सिविल पसंद है, लेकिन एसआरएम की सिविल इतनी अच्छी नहीं है। लोग सिविल ब्रांच लेना प्रेफर नहीं करते हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में। उसका कट ऑफ काफ़ी पीछे जाता है 70,000 के अराउंड, और अगर आपको कोर चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी अगर आपकी रैंक आएगी 30,000 के अराउंड या 40,000, इवन 40,000 के अराउंड। और आपको काफ़ी कम स्कोर करना पड़ेगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं एसआरएम से, करीबन 150 के करीब। तो बड़ी ब्रांचेस यही हैं। आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो सीएससी अगर आपको चाहिए तो आप अपना टारगेट रखिए 290 प्लस। अगर आपको सीएस नहीं चाहिए या फिर ईसी चाहिए तो आप अपना टारगेट रखिए 250 प्लस। अगर आपको आईटी चाहिए तो अपना टारगेट रखिए 250 प्लस। ये बड़ी ब्रांचेस हैं कुछ एसआरएम की। या फिर आपको मैकाट्रॉनिक्स चाहिए तो आप अपना टारगेट रखिए 210 प्लस। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि इस मार्क्स के चार्ट के हिसाब से अपनी एसआरएम की स्ट्रैटेजी बनाइए और अपनी फेवरेट ब्रांच के अकॉर्डिंग स्कोर करिए और एसआरएम में आइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।